भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और शिक्षक एपीजे अब्दुल कलाम किसी परिचय के मोहताज नहीं। यह भारत के सबसे पसंदीदा यूथ आइकॉन हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन और इच्छा शक्ति से अर्श से शिखर तक का सफ़र तय किया है। इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर कोई कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। हमने यहाँ पर इनके ऐसे ही विचारों का संकलन किया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनमोल विचार। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपकी नींद ही नहीं आने दें। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जब एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो, आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। अपने जॉब से प्यार करो, पर अपनी कंपनी से प्यार मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी में असफल हो गए तो बहुत से ओंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। यदि आप अपनी ड्यूटी को सलूट करेंगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सलूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सलूट करना पड़ेगा। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जब हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो यह सफलता की निशानी है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडिया मिलेंगे। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी को ब्राइट बनाता है। शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके कैरियर का। मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी व्यक्ति को दे सकता हूं जिसको किसी की मदद की जरूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति इच्छित निष्ठावान होना पड़ेगा। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जब एक समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे होते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए।
मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना, उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं और युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। नंबर 1, मैं सबसे अच्छा हूँ। नंबर 2, मैं यह कर सकता हूँ। नंबर 3, भगवान हमेशा मेरा साथ है। नंबर 4, मैं एक विजेता हूँ। नंबर 5, आज का दिन मेरा दिन है। युवाओं के लिए संदेश: जिंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। 3 एक्सीलेंट आंसर: सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत निर्णय से। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। चूंकि हम सब भगवान के पुत्र हैं, इसलिए हम हर उस चीज से बड़े हैं जो हमें हो सकती है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में हैं। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे। तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। जीवन एक कठिन खेल है। आप इस जन्मसिद्ध अधिकार को केवल एक व्यक्ति बनकर ही जीत सकते हैं। मुझे बताइए, यहाँ का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं, हमारे पास ढेरों सफलता की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते क्यों? भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब है जो लोग उच्च और जिम्मेदार पदों पर हैं, अगर वे धर्म के खिलाफ हो जाते तो धर्म ही एक विध्वंसक के रूप में तब्दील हो जाएगा। हम एक राष्ट्र के रूप में विदेशी चीज़ों से लगाव क्यों कर रहे हैं? क्या यह हमारे औपनिवेशिक एक विरासत है? हम विदेशी टीवी सेट खरीदना चाहते हैं, हम विदेशी शर्ट पहनना चाहते हैं, हम विदेशी प्रौद्योगिकी को खरीदना चाहते हैं। सब कुछ आयात करने का यह कैसा जुनून है? दुनिया की आबादी के लगभग आधे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ज़्यादातर गरीबी की हालत में रहते हैं। मानव विकास में इस तरह की असमानता ही दुनिया में अशांति और हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक है। किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। जब तक भारत दुनिया में अपने कदमों पर खड़ा नहीं है, तब तक हमें कोई आदर नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। भारत को अपनी ही छाया चाहिए और हमारे पास स्वयं के विकास का प्रतिरूप होना चाहिए। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना और कार्य करना चाहिए, ना कि लाखों लोगों के देश की तरह सपना सपना सपना। हमें युवाओं को नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनाना चाहिए। हर राष्ट्र चीन से यह सीख सकता है कि हमें ग्रामीण स्तर पर अच्छे उद्यमों, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा नजरिया यह है कि जवानी में हम अधिक आशावादी और कल्पनाशील होते हैं और हम दूसरों से कम प्रभावित होते हैं। कितने सही रूप से कानून अपराध को खत्म कर सकता है? बहुत तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। नियम कुछ ऐसे ही हों, उन्हें पकड़ो और सजा दो। भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सकें, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है, हमने उनके देश की जमीन नहीं हड़पी है, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने जीवन जीने के तरीकों को उन पर लागू करने की कोशिश नहीं की। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मकता, जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उनका आदर्श बन जाना चाहिए। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ है?
अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य